हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज का मौसम देखिए, सुबह से इतनी भयंकर बारिश हो रही, इतनी ज़बरदस्त कि पूछो मत। ऐसा बारिश से ना बिल्कुल दिल उब गया है एकदम। हर जगह इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ है कि पूछो ही मत। बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। और आज थोड़ा सा मेरा मन उदास उदास सा है क्योंकि आज है मेरे पापा की बरसी। 16 साल हो गए उनको गए हुए। तो सुबह से उठ के बस पूजा पाठ ये वो सब में लगी हुई थी। मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है। ऐसे तो हमेशा ही उनकी याद आती है, पर जब ये दिन आता है ना तो बहुत अजीब सा होता है और याद भी बहुत ज़्यादा आती है। सब लोग कहते हैं कि जैसे वक्त होता है ना, वक्त हर चीज़ का मरहम होता है। वक्त के साथ हर दुख कम हो जाता है। सारे जैसे वक्त बेस्ट हीलर होता है, पर पेरेंट्स के जाने का जो दुख होता है ना, वो शायद वक्त भी पूरा नहीं कर पाता है उसकी हीलिंग। तो बस ऐसा ही है। अभी भी जैसे लगता है कि कल की बात हो, हालांकि 16 साल हो गए उनको। और क्या ही करूं, कुछ मन में नहीं आ रहा है बोलने के लिए। अच्छा नहीं लग रहा है, बस मन अजीब सा हो रहा है। और सुबह से इतनी भयंकर बारिश है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। एकदम नरक मचा हुआ है। रात भर तो लाइट भी नहीं थी। आज बहुत परेशान हुए हम लोग। पूरी रात सो नहीं पाए हैं। सुबह से उठ के बारिश। अभी भी लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कल से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे ही चल रहा है, बस टाइम पास कर रहे किसी तरह से। 4 दिन तो हो गए मेरे को नींद पूरी किए हुए अपनी। जिस दिन गए थे उस दिन सुबह उठने के चक्कर में नहीं सो पाए। मेरे को ना सुबह सुबह अगर कभी उठना रहता है तो बहुत हड़बड़ी रहती है, तो नींद ही नहीं आती मेरे को प्रॉपर रात में। फिर वहाँ पे रुके तो नई जगह रहती तो उसमें भी दिक्कत होती है, तब भी अच्छे से नींद नहीं आती है। तो काफ़ी लेट सोए और सुबह रक्षाबंधन था तो जल्दी जल्दी उठ गए। फिर नेक्स्ट डे रात में हम लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आए, उसमें 2:30-3 बज गए। फिर कल भी पूरी रात लाइट गार्ड, मतलब ऐसा नहीं कि सो नहीं रहे हैं, सो तो जाते ही हैं, दिन में भी सो जाते हैं। पर जो रात की प्रॉपर नींद होती है ना, जिससे एकदम अच्छा सा आराम सा मिलता है, वो नींद पूरी हुए 3-4 दिन हो गए। तो इस वजह से भी थोड़ा अजीब हो रहा है। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। मन तो जो है वो रहेगा, क्या करेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं कर सकते। बस ये लगता है ना कि जैसे अभी मेरे पापा होते तो उनकी एज जो होती ना 80s में होती। तो जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, जैसे 80+ 90+ हो गए, तो थोड़ा सा शरीर भी इंसान का जवाब देने लगता है। फिर अपने आप को खुद लगता है कि यार अब मतलब जिंदगी जी ली। तो ऐसे में भी जाने का दुख तो होता ही है, पर ये रहता है ना कि दिल को सुकून रहता है कि जिंदगी का हर फेज देख लिया, सब कुछ देख लिया। मतलब जितनी जिम्मेदारियां थी पूरी कर ली, जितना बुढ़ापा भी देख लिया, जवानी भी देख ली, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो इंसान का जाना तो दुख देता है, पर मन में ना जैसे वो कसक नहीं रह जाती कि अरे यार काश काश नहीं रहता, कि अभी रह जाते तो ये होता, अभी रह जाते तो वो होता, वैसा वाला नहीं रहता। पर असमय कोई चला जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं। वो हमेशा के लिए, किसी का असमय जाना हमेशा के लिए बहुत भयंकर दुख दे जाता है। ऐसे ही है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। हम लोग भी बढ़ रहे हैं, क्या करें। पर माँ बाप की कमी ना कोई पूरा नहीं कर सकता। तो बस ऐसा कुछ है। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और लंच बनाते हैं। बरसी थी तो हमने आज यहाँ पे थोड़ा सा छोटी सी पूजा कर ली थी। ये मेरे पापा कितने हैंडसम थे ना, अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। वैसे ऐसा कुछ छोटा सा कर लिया था। तो लंच की आधी तैयारी तो सनी ने कर ही दी है। यहाँ पे आलू का मिक्सचर तैयार कर दिया। आज उनको आलू पराठा खाने का मन था। तवा ववा सब कुछ रख के रेडी है, बस बनाना है। भूख लग रही है उनको। आटा लगाया था तो रात का आटा है, पर सफिशिएंट है हम लोग के लिए। 2-2 पराठे खाने हैं, बन जाएगा इतने में, तो आटा नहीं लगाना है। बस चलिए पराठे बना के सेकती हूँ फटाफट और उनको देती हूँ पहले, क्योंकि उनको लग रही भूख। मुझे तो इतना नहीं महसूस हो रही है, पर टाइम हो गया तो मैं भी खा लूँगी। सनी को तो मैंने पराठे बना के जल्दी से दे दिए क्योंकि उनको लग रही थी बहुत तेज भूख। और ये मैंने अपने लिए बना लिया। एक नीचे आलू का पराठा है, ऊपर सादा पराठा है। आलू का पराठा ना मेरे से 2 खाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने एक सादा बना लिया है। तो बस ये है। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है हम लोग का, बारिश की वजह से ना, और पावर कट की वजह से हम देर से सो के भी उठे और फिर उसके बाद मन नहीं किया नाश्ता करने का। रात में नींद नहीं पूरी होती ना, तो सुबह फ्रेशनेस नहीं रहती है। साथ में ले ली है दही। तो बस चलिए नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। लंच का टाइम हो गया है, नाश्ता तो क्या ही है ये। खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। शाम हो गई,
7 बजे का टाइम हो रहा है, 7 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। और आज पूरे दिन बारिश नहीं रुकी है। अभी भी देखिए बारिश का मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की जैसे किनमिन अभी भी हो ही रही है। आज सुबह हम सो के उठे थे, उससे पहले से बारिश हो रही है। मेरे ख्याल से जब भी से अभी चालू हो, 4-5 बजे से जब से भी चालू हुई हो, और तब से लेके अभी तक हुई जा रही है। बहुत दिक्कत है यार, सारा दिन ऐसे बारिश ना, घर में बंद परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। और आज तो मैं दोपहर में खूब सोई हूँ, भयंकर बिल्कुल 3-4 घंटे मेरे को लगता है सो गई हूँ। कुछ करने को था ही नहीं, बारिश इतनी हो रही थी, क्या ही करे। 3 घंटे तो सोई होंगी आराम से, लंच करते ही सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। देखो मौसम, कल देखते कैसा रहता है। होती रहती है तो ठीक भी रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है मौसम, लेकिन बस जी उब जाता है, कुछ करने लायक नहीं, कहीं आने जाने लायक नहीं, ये सीन रहता है। 7 बज गए हैं, बंद कर दूँ, नहीं तो शाम के टाइम लाइटें जलती ना तो कीड़े वीड़े भी आने लगते हैं। अब सोच रही हूँ चाय बना के पी जाए, अच्छी सी मस्त सी बिल्कुल शाम की चाय के बिना तो चलता भी नहीं है। बढ़िया सी शाम की चाय, मस्त एकदम कड़क कड़क शाम की और सुबह की एक चाय के बिना तो मेरा नहीं चलता। मैं पूरी तरीके से छोड़ने की कोशिश करती हूँ ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो और ये है मुरमुरे जो ठेलों पे बुन के नहीं देते, इसमें इस बार ये वाला बहुत ज़्यादा डाल दिया। ये मेरे को उतना पसंद नहीं, ये तो पसंद है, ये मकई का बनता है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर ये जो है ना फ्लैट वाले, ये उतने नहीं पसंद, दहिया मूँगफली वगैरह ज़्यादा है। पर इस बार उसने बहुत सारा डाल दिया इसमें, और ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को चाय के साथ। चाय वाय तो पी ली, पर आज खाली बैठने से ना मन जैसे उदास सा हो रहा है। दिन ही ऐसा, क्या करे। तो मैं किचन में आ गई, मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्या ही करें। तो ठेकुआ बनता है ना, वो बनाने लगी थी, सारी तैयारी कर ली, आटा लगाने लगी हूँ। बस आटा लगा के थोड़ा सा ही बना रही हूँ, फटाफट से बन जाएगा। बस ये है कि मेरा टाइम पास हो जाएगा, दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। तो इधर मैंने निकाल लिया था आटा, इसको मोयन लगा लिया है अच्छे से, घी का मोयन ही लगाया है। और इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में मैं इसमें सिर्फ नारियल और किशमिश ही डालती हूँ। तो ये कट करके रख लिया, ये डाल देंगे। इसके बाद मिक्स कर लो, थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें मिठास के लिए। गुड़ नहीं डाल रही इस बारी, मैं चीनी डाल के बनाऊंगी, वैसे गुड़ में बनाते हैं। तो चीनी डालूंगी थोड़ा सा, और इसको टाइट सा आटा गूँथ लेंगे। तो गूँथ के दिखाती हूँ, एक हाथ से नहीं होता। चीनी ऐड करके और थोड़ा सा पानी डाल के खूब टाइट सा आटा गूँथना होगा। आटा लगा लिया टाइट सा बिल्कुल, और इसको ना हाथ के हाथ बनाना पड़ता है, क्योंकि चीनी है ना, चीनी पिघलनी शुरू हो जाती है तो फिर आटा बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, फिर सही नहीं बनता है। और इधर सब कुछ रख लिया, तेल भी चढ़ा दिया कढ़ाई में, बर्तन भी ले लिया निकाल के रखने के लिए। बस फटाफट से बेलूंगी। और वैसे तो ये सांचे पे बनता है, पर मेरे पास सांचा नहीं है, तो मैं ये ग्लास से कट करूंगी। तो जो इसका इनर सर्किल है ना, ये ग्लास का इस साइज का बनाऊंगी। वैसे भी तल सकते हैं बेल के, सिंपल भी, अपनी इच्छा है जैसा बनाना चाहो। तेल हल्का हल्का गर्म हो रहा है, बनाना शुरू करती हूँ मैं। एक बार देखो डाल के बना दिया, और इस वाली लाइट से काम चलाना पड़ रहा है, बार पावर कट हो रहा है यार, एकदम पता नहीं क्या ही हो गया, नरक हो गया बिल्कुल। गर्मी से एक तो परेशान, ऊपर से बिजली नहीं टिक रही है, ना रात में ना दिन में। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का, यहाँ तो हम शिफ्ट करके पछता है। तो धीमी आँच पे इसको तलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज आँच नहीं करनी, धीमा फ्लेम रखना पड़ेगा, तेज है। क्योंकि कुरकुरा सा तभी तलेगा ना, थोड़ा मोटा सा होता है तो बढ़िया से तभी तलेगा। एक बार तल के निकाल दिया, दूसरी बार का डाल दिया। टेस्टिंग वाले भैया आ गए हैं, गर्मी में परेशान। कैसा है? बढ़िया है एकदम, गरम गरम कैसे खा पा रहे तुम? मैं खा लेता हूँ। हाँ बस बनाते। ये देखो ग्लास से कटा हुआ, बहुत गर्मी लग रही भाई। गर्मी है ये सब। हाँ उमस हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर। बात बोलूं, हाँ थोड़ी चीनी कम लग रही है। कम जानबूझ के डाली है मैंने। अच्छा, सनी को चीनी कम लग रही है, मैंने जानबूझ के कम डाली। बहुत एकदम फीका तो नहीं लग रहा ना भाई? मुझे तो फीका लग रहा है, एक बार टेस्ट कर थोड़ा सा। करो। नहीं लगा फीका तेरे को? नहीं ठंडा होगा सही हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा चीनी नहीं खानी, इनको चीनी नुकसान भी है, उसका ज़्यादा नहीं डालना। गर्मी से हो रही है हालत एकदम खराब, बहुत बुरा हाल।
पसीने पसीने। थोड़ा सा ये जल्दी बन जाएगा, पर लाइट नहीं रहती ना, कैसे समझ में नहीं आता कुछ काम करने में। काम करने के लिए लाइट चाहिए होती है। गर्मी गर्मी। आप लोग यहाँ बनता है कि नहीं है? छठ पूजा में तो बिहार में ये बहुत मतलब फेमस है, प्रसाद में बनता है, वहाँ पे प्रसादी चढ़ाई जाती है इसकी। पर ऐसे नहीं बनता जैसे मैं बना रही हूँ। वो एक लकड़ी का साँचा होता है, उसके ऊपर बनता है। वो साँचा मेरे पास है नहीं कि मैं बनाऊँ उस पर। बहुत गर्मी लग रही है, हालत एकदम खराब है। चलो कैमरा बंद करती हूँ, अंधेरे में क्या वीडियो बनाऊँ। लाइट आ गई तो बनाऊंगी। अब जाके लाइट आई है, इतनी देर से गायब। जैसे मेरे कैमरे पे भाप भाप सा लग रहा है, बिल्कुल साफ करती हूँ। अब देखिए दुनिया साफ। तो अभी आई है लाइट। मेरा तो ऑलमोस्ट काम हो गया, तल गया है सारा, बस लास्ट एक बैच रह गया है। इधर तल रहा है, ज्यादा तो बनाया भी नहीं था, 2 बारी का इसमें है। एक ये ठंडा हो रहा है, ये अब ठंडा हो गया, डाल देती हूँ। वो एक नीचे बिगड़ गया भाई, ओहो एक वेस्ट हो गया। इतना सारा ये हो गया, ये वाला भी हो गया, बस निकाल देती हूँ। उमस इतनी ज्यादा हो रही है, सारे दिन बारिश हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी है कि क्या ही बताए। ठंडा हो ही नहीं रही है बिल्कुल। इस बार की ना बारिश रुक रही है ना गर्मी रुक रही है। अजीब ही मौसम हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना सा काम करने में पसीने से भीग गई हूँ मैं बिल्कुल। ये किशमिश है, ये भी अच्छी लगती है मेरे को, जली जली सी। इधर ही मैंने बना के रख लिए थे, बस डालते हैं। ये लास्ट का बिल्कुल आटा बचा था छोटू सा, क्यों वेस्ट करना, वो भी डाल देती हूँ। बस आगे बस ये सब क्लीन करूँगी जब तक, तब तक ये भी हो जाएगा। ये वाला ठंडा होने रख दिया, ये बन गए हैं, हो गया आज का काम पूरा। तल के हो गया ये सारा, इतना बना। और कढ़ाई भी बंद कर दिया, गैस बंद कर दिया। अभी तेल ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हो जाए तो फिर इसको छान के रखूँगी। इसको यहाँ रख देती हूँ, अभी हल्का हल्का गर्म है तो ढक्कन पूरा नहीं बंद करूँगी, ऐसे ऊपर से रख देती हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तभी लगाऊंगी, हटा ही देती हूँ, क्योंकि पसीज जाता है ना, फिर टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। ओह, आप लोग भी बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, गरम गरम है। और देखो शुगर एकदम कुरकुरी सी लगेगी, क्योंकि ऊपर ऊपर सारी वैसी ही है ना। ये देखो छोटे छोटे चीनी के दाने, ये कुरकुरी लगती है ना, तो बहुत ही मजा आता है खाने में। आजकल बरसात के मौसम में सबसे मुश्किल काम हो गया है कपड़े धो के सुखाना। ये कपड़े कल के पड़े हुए हैं रैक पे, अभी तक, अब तो सूख गए हैं। मैं इनको उतार के सारा फोल्ड करूंगी, इधर रख लेती हूँ कुर्सी पे। और दूसरा कपड़े का लॉट लगाने लगी हूँ, क्योंकि रोज रोज कपड़े ना धोना तो इतने इकट्ठे हो जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं, धो के डालने की कोई जगह भी नहीं है। बालकनी में तो डाल ही नहीं सकते, कब बारिश हो जाए कुछ भरोसा ही नहीं है। और इतनी तेज एकदम से झमाझम बारिश शुरू होती है कि दाएं बाएं रहो ना तो समझ भी नहीं आता, बारिश हो जाती, कपड़े गीले हो जाते और पता ही नहीं चलता है। बहुत ह्यूमिडिटी, देख रहे हो एकदम, जरा सा काम करने में पसीने पसीने हो गई मैं, बिल्कुल बुरा हाल हो गया।